हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फीडर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 4.3 देखने वाले हैं। चैप्टर 4 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4.1 और 4.2 आ चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर से देख लेना, और बचे हुए 3 चैप्टर्स पे भी पूरे वीडियो आए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से देख लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और या फिर आप नए नहीं हो फिर भी अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4.3 है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक सा एकदम इजी सा जो एक्सप्लेनेशन है मैं सबसे पहले वो आपको बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कैसे हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बना सके, कैसे हम मशीन को इंटेलिजेंट बना सके ताकि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके, ह्यूमन की तरह रिएक्ट कर सके, ह्यूमन की तरह काम कर सके। समझ में एकदम सिंपल बेसिक सा एक्सप्लेनेशन दिया हो कि हम कैसे हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बना सके, कैसे हम मशीन्स को ह्यूमन की तरह सोचने के जैसा बना सके। इसी को बोलते हैं AI। Artificial intelligence. This interface will become enlivened with intelligence, and a new world will take birth, which will increasingly talk back to us. Imagine the kind of world that it would be. Imagine the revolution it will usher in the way we see the world. The external world will become the extension of our mind, like an extension of our thoughts. Imagine a world that is responsive, a world that is optimized for human creativity, a world that is intelligent. The Internet of Things is a breeding ground for new AI-driven solutions and experiences, from self-driving cars to intelligent homes to health. Welcome to the world of endless possibilities. Artificial intelligence is an area of computer science that emphasizes on creation of intelligent machine that work and react like humans। जो मैंने अभी आपको एकदम इजीली समझाया, ये बेसिक से डेफिनेशन है, वही चीज़ इसमें भी लिखी है। AI is different from robotics but related to some extent। ये क्या बोल रहे हैं, रोबोटिक्स से डिफरेंट है AI, लेकिन उसके रिलेटेड है कुछ एक्सटेंट तक। ये जो भी हम ऊपर भी देख रहे AI, IoT और जो क्लाउड कंप्यूटिंग इसके पहले हमने देखे, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है सम एक्सटेंट पे। अलग अलग चीज़ है ऑब्वियसली, लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इन विच मशीन सेंस देयर एनवायरनमेंट, जो मशीन है वो अपने एनवायरनमेंट सेंस करते, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डू फिजिकल टास्क बाय देमसेल्फ। जो क्योंकि हम उसको ह्यूमन इनके जैसा बना रहे तो ह्यूमन अपने आप कैलकुलेशन करता है कि नहीं, वैसे ही परफॉर्म कैलकुलेशन खुद से कैलकुलेशन करते, फिजिकल टास्क परफॉर्म करते खुद ही से, और अंडर द डायरेक्शन ऑफ पीपल। या फिर जब हम अभी जैसे पेरेंट्स है अपने बच्चे को बोलते हैं कि जाओ बेटा ये जाके करो, पानी लेके आओ, तो करते हैं ना, वैसे ही तो डायरेक्शन के अंदर भी वो काम करते हैं। AI हैज सम फील्ड्स लाइक। तो अब ये देखो इसमें मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, ये सब कुछ एक अलग अलग फील्ड है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जैसे ये जो भी टॉपिक्स है इंजीनियरिंग में, इसके लिए एक अलग से इंजीनियरिंग रहती है। AI के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका सेपरेट एक इंजीनियरिंग, मतलब इतना बड़ा ये फील्ड है कि मतलब एक पर्टिकुलर जो ये आपको टॉपिक दिया उसके पूरा ऊपर एक इंजीनियरिंग फील्ड रहती है। अगर उसको मैं साइड करूँ तो भी अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग जिसमें ये आता है उसमें भी बात करें तो उसमें भी क्या होता है, सब सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट देते हैं। AI, IoT, मशीन लर्निंग, NLP जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये पूरा एक सब्जेक्ट देते हैं। तो ठीक है, नहीं तो कम से कम अभी आपको इसने क्या किया है, जो इमर्जिंग टाइम में सब छोटा छोटा बना है। इससे अच्छा वो क्या कर सकता था कि पूरा कोई भी एक टॉपिक दे सकता था, या तो AI या तो IoT। पर ठीक है, ये भी इतना कुछ खराब नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि IoT क्या है, AI है, ठीक है। पर ये जो इसने किया ना, ये बहुत गलत चीज़ किया कि मशीन लर्निंग का, न्यूरल नेटवर्क, सब का क्या किया, दो लाइन में डेफिनेशन दे दिया। जैसे आप देखेंगे मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, उसके बाद जो है कॉन्गिनेटिव कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब जो है ना बहुत बड़े बड़े डीप टॉपिक्स है। इसके ऊपर पूरे पूरे बड़े बड़े बुक्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड्स रहती है अलग अलग। तो इसने क्या किया, सबको 2 लाइन में किया। तो ये 2 लाइन में पहली चीज़ तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहली चीज़ ये। तो मेरा ना आपको ये सजेशन रहेगा कि अभी ना आप इतना जो है ना ये AI जो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो NLP तक है, इसको या तो आप स्किप कर दीजिए, या फिर अगर आपको पढ़ना है तो एक बार रीड कर लेना, पर इसको आप समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपको ना एकदम सर घूमने लगेगा। क्योंकि ना ये एक्चुअली इतना हार्ड नहीं है, लेकिन जो बड़ी चीज़ है, और आपके पास अभी इतना टाइम नहीं रहेगा कि मशीन लर्निंग पूरा सीखते बैठे, न्यूरल नेटवर्क आपको कोई समझाएगा नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगा और बोल देगा।
पर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत टाइम बचेगा आपका और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा। इसके लिए ये मैं अगर मतलब मैं भी अगर आपकी जगह होता, समझो अभी 12th स्टैंडर्ड में होता, अगर मेरे को कोई चीज़ बताता तो मैं बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक स्किप कर देता। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एकदम छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, इसके बारे में तो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, एनएलपी, इसके बारे में तो मैं आपको 10-15 मिनट का एकदम अच्छे से वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन उतना ये चैप्टर उतना ज़्यादा मार्क्स का है नहीं, उतना आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या AI IoT जो है मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो आपको सीखना है। अभी आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप मशीन लर्निंग, अभी ये 2 लाइन में आप नहीं समझ सकते ये चीज़ है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। पर आप, मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप नहीं पढ़े तो अच्छा रहेगा, या तो फिर अगर आपको फिर भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ MCQ आएगा उसके ऊपर, इसमें से कुछ आएगा भी नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मशीन लर्निंग मतलब क्या है, ये AI के रिलेटेड, ये मतलब हम मशीन को सिखाते हैं कि ऐसा करना है, मॉडल बिल्डिंग वगैरह जो भी है ऐसा करना है। न्यूरल नेटवर्क इमिटेट्स द ब्रेन array of interconnected neuron and relay information between various unit to find connection and derive, जो कनेक्शन फाइंड करने के लिए और मीनिंग जो है ड्राइव वगैरह करने के लिए। डीप लर्निंग यूटिलाइजेस रियली बिग न्यूरल नेटवर्क एंड लॉट ऑफ कंप्यूटिंग। डीप लर्निंग क्या होता है, जो बड़े बड़े जो न्यूरल नेटवर्क है उसको यूटिलाइज करता है और लॉट ऑफ कंप्यूटिंग करता है, पावर टू फाइंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न। कॉम्प्लेक्स पैटर्न को फाइंड करने के लिए डेटा फॉर एप्लीकेशन सच एज इमेज एंड स्पीच रिकग्नाइजेशन, इमेज और स्पीच रिकग्नाइजेशन वगैरह के लिए। कॉन्कोग्निटिव कंप्यूटिंग इज अबाउट क्रिएटिंग अ नेचुरल ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन। ये कंप्यूटिंग क्या है, क्रिएट करना है ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन को, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू इंटरप्रेट स्पीच एंड रिस्पॉन्ड टू इट। Computer vision employs pattern and recognition and deep learning to understand the contents of pictures and videos and to enable machines to use the real-time images to make sense of what's around them. Natural language processing involves analyzing and understanding human language and responding to it. नेचुरल लैंग्वेज NLP क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब इसका मतलब ही में आंसर, इसके नाम में आंसर है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज जिसमें हम बात करते हैं हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तो उसको प्रोसेस करने के लिए ये सर्च इंजन वगैरह में, गूगल वगैरह में यूज़ होता है। जो आपका गूगल ट्रांसलेट वगैरह होता है वहाँ यूज़ होता है कि हिंदी में लिखे तो उसको कैसे मशीन समझ पाए, कैसे उसको प्रोसेसिंग कर पाए, तो ये सब कुछ आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। इसमें भी पाइथन की कोडिंग वगैरह आता है, ये भी बहुत बड़े बड़े सब जो है कंसेप्ट है। अभी जो आपको है AI IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, सब समझ के लेना है, अभी आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो ये सब जो है अच्छे से, जो ये 4 टॉपिक है 5GB, या अच्छे से समझ के लीजिए। मेरा तो सजेशन ऐसा रहेगा यहाँ से आज तक आप ज़्यादा ध्यान में नहीं, क्योंकि ये बड़े डीप टॉपिक है तो आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नहीं तो बाकी आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं। मैंने एक सजेशन आपको शायद शेयर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। ऑब्वियसली अगर अभी हम इंसान को कुछ भी, समझो एक 10 पेपर का मैंने कुछ भी नोट्स दिया, उसको लिखने बोला, उसके अंदर 100% एक्यूरेसी रहेगी क्या, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कुछ ना कुछ उसमें एरर आना ही आना है। ज़्यादातर मोस्टली यही पॉसिबल, क्योंकि ह्यूमंस का मतलब ये वो मिस्टेक करता ही करता है। कंप्यूटर्स इफ प्रोग्राम प्रॉपरली विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिव 100% एक्यूरेसी। तो इसका क्या है, 100% एक्यूरेसी को प्रोवाइड करते कौन, कंप्यूटर्स, अगर उसको सही से प्रोग्राम किए तो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस बता रहे, ठीक है। एज कम्पेयर टू टास्क परफॉर्म बाय ह्यूमन, एज देयर इज ऑलवेज चांस फॉर ह्यूमन टेक मिस्टेक। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ह्यूमन का जो है मिस्टेक्स वगैरह का चांस रहता है। डिजिटल असिस्टेंस, डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। अभी हम AI बोलते रहे, AI एग्जिस्ट है, तुम्हारे को पता है हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है हर कोई AI को यूज़ करता है। क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन सी चीज़ AI की यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको पता है तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सी वो चीज़ है जो हर कोई अभी इस टाइम पे यूज़ करता है। उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। जो वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे गूगल असिस्टेंट, गूगल, फिर एप्पल का सीरी, विंडोज़ का कॉर्टेना, ये सब जो है वर्चुअल असिस्टेंट। उसको कुछ बोलेगे कॉल डैट, ओ डैट को कॉल लगा देगा, उसको कुछ पूछे तो उसका सर्च रिजल्ट बता देगा, मतलब खुद से कर रहा है वर्चुअल असिस्टेंट। ये सब भी किससे इम्प्लीमेंट हो रहा है, AI उसके पीछे रहता है। तो ये जो डिजिटल असिस्टेंस है ये AI है, ये हम सब भी यूज़ कर रहे हैं, पर हमको पता नहीं है कि हाँ हम AI को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Some of the highly advanced organizations use digital assistant। जो highly advanced organizations है वो digital assistants को use करते हैं। To interact with users saves need for the human resources। तो यूजर से interact करने के लिए एग्जाम्पल चैटबॉट, जैसे आप कोई वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे चैटबॉट रहता है, आपको कुछ डाउट रहेगा तो कुछ रिप्लाई आता है वगैरह वगैरह। ये डिजिटल असिस्टेंस है। और जो वर्चुअल असिस्टेंस है वो भी AI में ही आते हैं, डिजिटल असिस्टेंस की कैटेगरी में वो आते हैं। फास्टर डिसीजंस यूजिंग AI alongside other technologies
वी कैन मेक मशीन्स टेक डिसीजन फास्टर देन ह्यूमन एंड कैरी आउट एक्शंस। हम एआई को इम्प्लीमेंट करके क्या कर सकते हैं कि मशीन्स को ऐसा बना सके कि वो डिसीजन ह्यूमन से भी फास्ट डिसीजन ले सके। ये अब एडवांटेजेस है एआई का। डेली एप्लीकेशन सच एज Apple, Siri, Windows, Cortana, Google's OK Google are frequently used in our daily routine, whether it is searching a location, taking a selfie, making a phone call, replying to many and more, mail and many more। तो ये सब जो चीज़ें हैं डेली एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट एक्चुअली जिसको बोलते हैं, उससे ये सब चीज़ हम एकदम आसानी से करा सकते हैं। आपने एवेंजर्स मूवी देखी होंगी, आयरन मैन मूवी देखी होंगी, उसमें अगर नहीं देखी होंगी तो कोई बात नहीं, अभी जाके देखना मत, एग्जाम टाइम है। पर जिसने देखी होंगी या फिर नहीं भी देखेंगे तो मैं आपको उसमें जो आयरन मैन देता है, उसमें उसका कैरेक्टर का नाम रहता है टोनी स्टार्क। उसके पास एक एआई असिस्टेंट रहता है जारविस करके, वो सब कुछ तो जैसा बोलेगा अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी घर में क्या चल रहा है, क्या मतलब उसको जो भी चीज बोलेगा जारविस ये कर दो तो वो कर देता है। जारविस अगर दरवाजा बंद कर दो तो कर, मतलब उसने इतना इंटेलिजेंट, अगर आपने देखे होगे तो आप रिलेट कर सकोगे, आपको अपने आप समझने लग गया होगा कि मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब वो एआई असिस्टेंट मतलब अभी उतना लेवल का आया नहीं, पर फ्यूचर में धीरे धीरे बढ़ने वाला। अभी वो ये ओके गूगल वगैरह अभी भी है हाई लेवल पे, मगर फ्यूचर में भी आएगा। जैसे जारविस वगैरह है वो उस लेवल का भी फ्यूचर में आएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई, हाई कॉस्ट ऑफ क्रिएशन। ऑब्वियसली अभी जो इतना अच्छा है मस्त एआई बोले हाँ ये करो ऐसा करो तो मशीन सब कुछ करके दे रहा है, ह्यूमन की जरूरत कर, तो इतना आसान भी नहीं, कॉम्प्लेक्स है, सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो उसका ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो ज़्यादा तो रहेगा ही रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, अभी हम क्या कर रहे हैं, मशीन को फास्ट बना रहे हैं, मशीन को ऐसा बना रहे हैं कि ह्यूमन की तरह सोच सके। तो जो भी बेसिक जो काम है वो अभी मशीन क्या हो गई, अभी मतलब हो नहीं गई, समझो फ्यूचर को अभी प्रेडिक्ट कर लो। अभी क्या हो गई, मशीन स्मार्ट हो गई, ह्यूमन की तरह सोच सकती है, ह्यूमन की तरह रिएक्ट कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। तो क्या करेगी फ्यूचर में, जो भी ओनर्स रहेंगे, जो बिजनेसमैन रहेंगे, वो क्या करेंगे, मोस्टली जो रोबोट्स वगैरह रहेंगे, मशीन्स रहेंगे, उसको अपने काम में जॉब में लेंगे। तो उससे क्या होगा, वो लोग का कॉस्ट बचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मशीन जो है वो सैलरी तो नहीं लेगी, खाना वगैरह तो नहीं लेगी, वो क्या करेगी, बस उसको कुछ भी रहेगा, जो रोबोट से उसको इलेक्ट्रिसिटी देना है, चार्ज करना है, वो अपना काम करते रहेगा। जो बिजनेसमैन है, जो बॉस है, उसका क्या बचेगा, पैसा बचेगा, उसका जो एफिशिएंसी अच्छी इंप्रूव होगी। तो इस वजह से वो क्या करेगा, जो रोबोट्स वगैरह है या फिर जो हाई एंड मशीन्स है उसको ज़्यादा काम में लेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल हमारे एम्प्लॉयर्स है उसकी जो जॉब है वो फ्यूचर में जॉब लॉस होने का खतरा है। तो ये भी है बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अनएम्प्लॉयमेंट। तो वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।